हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि वी आउट अपॉन वी इन निकालना है। अब ढेर सारे ओपैम्प लगे हुए हैं। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात, पहली चीज़ मैंने ये नोटिस किया कि ये सारे निगेटिव फीडबैक पे हैं। ठीक, प्लस अगर यहाँ मैं ऐसे देख पा रहा हूँ तो ये एक समिंग एम्पलीफायर बना हुआ है आउटपुट पे, यानी दो वैल्यूज यहाँ जो भी आएंगी वो ऐड हो जाएंगी। ठीक, तो अगर मैं यहाँ का आउटपुट की बात करूँ, इसको मैं V1 बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ V2। ठीक, तो अगर मैं V1 की बात करूं, तो V1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से अगर मैं इसको x मान लूं तो जीरो माइनस वी इन डिवाइडेड बाई R1 प्लस जीरो माइनस वी इन VO डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू जीरो। तो इससे हमको मिल गया V1 इज इक्वल टू माइनस R2 बाई R1 इंटू वी इन। ठीक है, इंटू वी इन, ये आ गया मेरा पहला KCL। ठीक है, KCL एट x हमने लगाया। अब y पे बात करते हैं, यहाँ इस वाली नोड पे। तो ये वी इन है। ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, वी इन हो जाएगा। तो अगर मैं V2 की बात करूँ, तो V2 सॉल्व करके क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं KCL लगा रहा हूँ इस जगह पे। तो इस जगह पे KCL लगाने के लिए वी इन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई R1 प्लस वी इन माइनस V2 डिवाइडेड बाई R2 बराबर जीरो। तो इससे हमको क्या मिल गया, V2 की वैल्यू क्या मिल गई, R2 बाई R1 प्लस वन इंटू वी इन। तो हमें ये दोनों पता चल गए। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं सॉल्व करने इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऐसे सर्किट बनी हुई है। ठीक, अब यहाँ क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस लगाया गया है R3 और एक रेजिस्टेंस लगाया गया है R2, और ये क्या है R4। ठीक, अब यहाँ R3 रेजिस्टेंस तो लगाया गया है, पर यहाँ हो क्या रहा है, ध्यान दिया जाए। मैं अगर इसको कहूँ, मैं ये V1 वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज V2 है। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, एक वोल्टेज V1 है, एक वोल्टेज V2 है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए किसी भी ओपैम्प में जो इनपुट करंट होता है वो जीरो होता है। तो इस जगह पे हमें KCL लगाना है। और यहाँ देखो ये ग्राउंड लगा हुआ है, अगर यहाँ ग्राउंड लगा है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से यहाँ का भी जो पोटेंशियल होगा, अगर मैं इस नोड को जेड बोल दूँ, ठीक है, तो अगर मैं KCL जेड पर लगाऊँ, ठीक है, जेड पर अगर मैं KCL लगाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वी जेड माइनस V1 अपॉन, देखो V Z-V1 अपॉन R2। ठीक है, फिर V Z माइनस V2 अपॉन, अच्छा ये यहाँ R3 है, दोनों ही R3 हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो गया। तो दोनों रेजिस्टेंस R3 हैं, प्लस VZ माइनस V2 डिवाइडेड बाई R3। ठीक है, और प्लस यहाँ से यहाँ, तो VZ माइनस VO डिवाइडेड बाई R4, ये हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो VZ की वैल्यू हमें पता है जीरो है। ठीक है, कि कैसे जीरो है, ये जो VZ है इक्वल टू जीरो है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से। ठीक है, तो VZ को मैं क्या कर दे रहा हूँ, जीरो कर दे रहा हूँ। तो VZ हो गया जीरो हमारा। ठीक है, जीरो जीरो जीरो। तो अब मैं अगर इसको सही से लिखूँ तो ये क्या बन गया, V1 प्लस V2 इक्वल टू माइनस V0 बाई R4, यहाँ डिवाइडेड बाई R3। तो अगर मैं इसको और सही से लिखूं तो VO बराबर, ठीक है, VO बराबर क्या कहते हैं, हमारा जो आ रहा है VO आउटपुट जो आ रहा है R4 बाई R3 माइनस में V1 प्लस V2 आ रहा है। तो अब हमने सब कुछ डिराइव कर रखा है, पहला वाला भी निकाल रखा है, दूसरा वाला भी निकाल रखा है। तो बस सब पुट कर देना है इक्वेशन में। तो अब V1 और V2 की वैल्यू हमें पता है पहले से, तो जो हमारा आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, R4 बाई R3 माइनस लगाया, V1 की वैल्यू क्या थी हमारी, माइनस R2 बाई R1 इंटू वी इनपुट, प्लस
R2/R1 प्लस 1 इंटू वी इन थी दूसरे की, ठीक है। तो अब यहाँ R2/R1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है -R4/R3 इंटू वी इनपुट, ये आउटपुट आ गया। तो आउटपुट अपॉन इनपुट क्या हो गया, गेन, जो हमसे पूछा गया था। आउटपुट अपॉन इनपुट क्या हो गया, R4/R3, क्या आ गया -R4/R3, ये वाला ऑप्शन।